प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल पंकज दुबे सर्स क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ पर एक वीडियो लेके आया हूं, मैथ सब्जेक्ट पे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कक्षा 7, 8, 9, 10 इन सभी कक्षाओं के लिए सर्कल, वृत्त का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपको लगभग 4 क्लासों में कम से कम पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत से बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और वृत्त की कुछ बेसिक अवधारणाएं होती हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको बिना जाने आप वृत्त पाठ अच्छी तरह सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग आज वृत्त की आधारभूत जो अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उन पर कुछ फोकस करते हैं, उन्हें सीखते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पर कुछ बेसिक अवधारणाएं लिख रखी हैं, थ्योरम लिख रखी हैं। इनको आप देखिए और फिर मैं इनको आपको फिगर बना के समझा दूंगा अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग आज वृत्त का अध्ययन करते हैं। आज देखिए, इस चैप्टर का जो पहली अवधारणा है वो क्या है? अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। देखते जाइए आप, अर्धवृत्त क्या होता है? अगर किसी वृत्त को हम बीचों बीच अगर व्यास खींच दें किसी वृत्त के, तो वो वृत्त हमारा 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो जो अर्धवृत्त क्या होगा? जो व्यास के द्वारा विभाजित हो वृत्त, वो अर्धवृत्त हो गया। ठीक है ना? तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये क्या चीज़ है? ये मैं अभी आपको फिगर बनाकर समझाऊंगा। आप पहले सारे थ्योरम देख लीजिए, फिर मैं एक एक थ्योरम को फिगर बनाकर बोर्ड पे अच्छी तरह समझा दूंगा। दूसरा थ्योरम देखिए, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता ही जा रहा हूं, जिससे कि आप लोग बेहतर सीख सकें। चलिए, सबसे पहले हम पहली थ्योरम को सीखते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो चलिए मैं इसको चित्र बना के समझाता हूं आपको, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह सीख सकें। देखिए, ये बोर्ड पर मैंने एक वृत्त बना दिया है, जिसका व्यास है AB व्यास है, O वृत्त का केंद्र है। तो ये पहला नियम है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो अब ये जब वृत्त में AB व्यास खींच दिया गया, आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो जब मैंने इसको व्यास खींच दिया AB, तो ये वृत्त हमारा 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो अब इसके ऊपर अगर कहीं भी मान लीजिए कि एक ये कोण है, AB ये है, इसको मान लीजिए C मान लिए, तो कोण C कितना होगा? कोण C हर हाल में 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में स्थित कोण है। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मतलब क्या होता है कि व्यास के ऊपर परिधि पर, परिधि क्या होती है जानते हैं आप कि ये परिधि है और ये AB व्यास है और OB वृत्त की त्रिज्या है। तो कहीं भी अगर व्यास के ऊपर परिधि पर किसी भी हिस्से पर कोई कोण बनता है, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पहला नियम है, ये नियम ही है वृत्त का कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अच्छा, ध्यान दीजिए आप, यहां कोण ACB 90 डिग्री का है, और यदि हम इसको ऐसे खींच दें, मान लीजिए कोण D आ गया, तो कोण ADB भी 90 डिग्री होगा। क्या होगा? कोण ADB भी 90 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण D जो है, ये भी कहां स्थित है? ये अर्धवृत्त में स्थित है।
मतलब व्यास के ऊपरी हिस्से पर परिधि पर कहीं भी कोई कोण बना होगा तो वो अर्धवृत्त में स्थित कोण मान लिया जाता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन में होगा तो क्योंकि ये इसकी एक भुजा व्यास है AB और दूसरी भुजा BD है, तीसरी भुजा AD है, इस कंडीशन के जो कोण होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। चलिए ये हो गया। अब हम जो दूसरे थ्योरम है एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं, इसको देख लीजिए आप। हाँ प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए आप दूसरे नियम पे। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है हमारा और हम इस वृत्त में एक जीवा खींचते हैं। हमने यहां पर एक जीवा खींची AB। अब ये वृत्त हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया है। जो नीचे वाला हिस्सा है, A के नीचे वाला हिस्सा है, ये जो चाप है इसको क्या कहेंगे हम? लघु वृत्तखंड। जो वृत्त का छोटा पार्ट है इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। और जो इसके ऊपर का पार्ट है यहां A से लेकर के इतना बड़ा, ये जाहिर बात है कि देखने में बड़ा लग रहा है, तो जो ये दीर्घ वृत्तखंड है। जो छोटा हिस्सा है वो लघु वृत्तखंड और जो ऊपरी हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो क्या है? वो है दीर्घ वृत्तखंड। तो अब जब हमने ये रेखा AB खींच दी, ये जीवा है, AB क्या है? ये जीवा है। तो जब हमने जीवा खींची AB तो ये वृत्त हमारा दो खंडों में बंट गया है। ऊपर है दीर्घ वृत्तखंड, नीचे है लघु वृत्तखंड। तो अब देखिए एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं, ये कैसे यहां अप्लाई होगा? ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए आप, जैसे यहां पर AB जीवा है और दो त्रिभुज बने हैं इसमें, एक है ACB और एक है ABD, मतलब ABC और ABD, ये दो त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। तो कोण C और कोण D क्या होंगे? कोण C और कोण D दोनों समान होंगे जितने भी हों। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोण कोण ACB हमारा है 60 डिग्री। मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारा कोण ACB 60 डिग्री है। तो जो मेरा कोण ADB है, ADB यानी कि ये वाला कोण, ये भी हमारा 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि नियम है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तीसरे थ्योरम है हमारी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है। अगर केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब डाला जाएगा तो वो जीवा को दो भागों में बांटेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर इस वृत्त में AB जीवा है और O, ये O जो है ये वृत्त का केंद्र है। तो अगर इस केंद्र से हम जीवा AB पर कोई रेखा खींचते हैं तो ये लंब होगी, और अगर ये AB जीवा पर केंद्र से कोई लंब डाला गया है तो ये जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी जीवा AB 10 सेमी की है, मान लीजिए ये हमारी जीवा है 10 सेमी की, 10 सेंटीमीटर, तो ये जब हम OM मान लीजिए कि हमने इस पर OM लंब डाल दिया, जीवा AB है, इस पर OM लंब डाला गया है केंद्र से। तो जब केंद्र से इस पर लंब डाला जाएगा तो ये जीवा को दो समान भागों में बांटेगा। तो जीवा कितनी हो जाएगी? AM बराबर BM होगी,
दोनों समान होंगे और दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। AM भी 5 सेंटीमीटर का होगा और BM भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये तीसरा नियम भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात समान दो भागों में बांटता है। चलिए अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है पहले समझ लीजिए। वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज भी आता है। तो चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जो चक्र यानी कि सर्कल के अंदर हो, वृत्त के अंदर हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने के, वो कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो संपूरक अर्थात 180 डिग्री होते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, जो चक्र में अर्थात वृत्त के अंतर्गत आता हो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब इसको देखिए आप। देखिए अब मैंने वृत्त पे आप ध्यान दीजिए, मैंने वृत्त पर ABCD वृत्त के अंदर ये एक मैंने चतुर्भुज बना दिया है। जानते हैं आप चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चतुर्भुज बना है ABCD और ये कहाँ है, ये वृत्त के अंदर है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है ये। तो क्या नियम है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण C होगा। मतलब कोण A और कोण C आमने सामने के कोण हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, कोण A और कोण C संपूरक अर्थात 180 होंगे, 180 होंगे, 180 डिग्री होंगे ये दोनों मिला के। और अगर कोण D और कोण B क्या होंगे, कोण D और कोण B और कोण D भी आमने सामने के कोण हैं, इसलिए ये कोण भी क्या होंगे, संपूरक अर्थात 180 डिग्री होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अच्छा चलिए बच्चों, अब हम अपनी अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। क्या है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें इस आकृति में जो मैंने बोर्ड पर भी एक आकृति बनाई है, इस आकृति में O केंद्र है, A और B बिंदु है और C बिंदु भी है। तो इसमें थ्योरम थी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए परिधि यानी कि जो C है, ये C कहाँ है, जो C कोण है ये हमारा परिधि पर बना कोण है, ये परिधि पर बना कोण है। मान लीजिए कि ये कोण है हमारा 50 डिग्री,
अगर ये कोण हमारा 50 डिग्री हो, बहुत छोटा सा आपने लिखा है, शायद आपको बहुत क्लियर ना हो पा रहा हो, उस पर 50 डिग्री लिखा हुआ है। तो अगर वो कोण C 50 डिग्री है जो कि परिधि पर बना हुआ है, तो केंद्र पर यानी कि O पर बना कोण AOB ये कितना होगा? कोण AOB परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा? जब परिधि पर बना कोण 50 डिग्री है तो केंद्र पर बना कोण उसका दुगना अर्थात 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री। तो जो कोण O होगा हमारा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 100 डिग्री। फिर से देख लीजिए, ये नियम है कि वृत्त के किसी चाप, अब चाप क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, चाप क्या होता है। यहां जो ये A और B है ये क्या है? ये वृत्त का चाप है। मतलब परिधि का एक हिस्सा जो 2 त्रिज्य खंडों से डिवाइड हो, विभाजित हो, उसे चाप कहते हैं। तो चाप द्वारा जो कोण डाला जा रहा है केंद्र पे, वो परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। तो परिधि पर बना कोण 50 डिग्री है, इसलिए केंद्र पर बना कोण 100 डिग्री हो जाएगा। और ये बात और ध्यान दीजिए, इस नियम का ठीक उल्टा एक और नियम होता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। जैसे अभी आपने क्या देखा कि वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, मतलब केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अभी मैंने आपको समझाया है। इसी का एक उल्टा नियम है कि जैसे अगर यहां परिधि पर बना कोण था तो केंद्र पर बना कोण उसका दुगना होता है। इसी प्रकार अगर केंद्र पर कोण बना होगा तो परिधि पर बना कोण उसका आधा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि केंद्र का हमेशा बड़ा होता है और परिधि का आधा होता है। केंद्र का पर दुगना होगा और परिधि बना कोण आधा होगा। कब? यदि वह वृत्त के किसी चाप द्वारा डाला गया हो। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए। अगला नियम है, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। आइए अब इसको भी समझ लिया जाए। देखिए अभी जो मैंने चित्र बनाया है इसमें नीचे AB जीवा है और ऊपरी हिस्से पे CD जीवा है। ये 2 जीवाएं बनी हुई हैं इसमें। और आप ध्यान दीजिए कि जो 2 जीवा बनी हुई है तो नियम क्या है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो अगर बाई चांस जो ये O पर कोण बना हुआ है, अगर बाई चांस ये कोण, अगर मान लीजिए जीवा AB की लंबाई है 10 सेमी और CD की लंबाई भी 10 सेमी है, और कोण AOB दिया है 60 डिग्री, तो कोण COD कितना होगा? इसको ध्यान से समझिए तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि नियम है किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो पहले से ही आपको मालूम है कि जीवा AB भी 10 सेमी है और जीवा CD भी 10 सेमी है, और AOB बराबर 60 डिग्री है, तो COD बराबर कितना होगा? यानी कि ये कोण हमारा कितना होगा? तो ये कोण भी हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर जीवाएं समान होती हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर समान कोण डाला जाता है, समान कोण अंतरित किया जाता है। इसलिए
ये कोण भी हमारा COD भी 60 डिग्री ही होगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि मैंने जो आपको ये थ्योरम बताई है, ये नियम आपको अच्छी तरह आगे होंगे और आप मेरे वीडियो को प्ले करके या इसका जो सबसे पहले मैंने नियम लिखा रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं और फिगर के द्वारा इसको समझ भी सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं कुछ और थ्योरम भी हैं, इनको भी क्लियर कर दूंगा। सारी मतलब टोटल कॉन्सेप्ट जो है सर्कल की, वो एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आ जाएगी। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।